जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो ये किस देश के संविधान से साथियों यहाँ पे प्रेरित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से साथियों यहाँ पे प्रेरित हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन ए करेंगे, अमेरिका के संविधान से ज्यादा प्रेरित है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय गान कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान हो जाएंगे साथियों यहाँ पर क्या, तो जन गण मन जो ये भारतीय राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। चलिए बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे साथियों यहाँ पर राजस्थान। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में साथियों करती है। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी जो ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 365 दिन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 365 दिन में करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि भारत की जो पहली महिला है ये राष्ट्रपति कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपके प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन यहाँ पर है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएंगे साथियों यहाँ पर आपके कौन से, तो आप बताएंगे यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन है भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे आपके हॉकी। ऑप्शन बी सही जवाब है, हॉकी होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि गीता जो ये किस ग्रंथ का भाग है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि गीता किस ग्रंथ का भाग होगा। तो याद रखेंगे साथियों, गीता जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके किस ग्रंथ का भाग, तो रामायण का। ऑप्शन ए सही जवाब है, रामायण का होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे यहाँ पे लंबा नदी पुल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा यहाँ पे नदी पुल कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे लंबा नदी पुल हो जाएंगे यहाँ पर आपके कौन, तो आप बताएंगे भूपेन हजारिका सेतु होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भूपेन हजारिका सेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा जो ये किस प्रक्रिया द्वारा निकलती है।
चलिए बताएंगे कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा मिलती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है साथियों यहाँ पर 1935 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे साथियों, रक्त का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे साथियों, रक्त का लाल रंग जो है ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF नहीं मिला हो रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी 1950 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1950 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है साथियों। चलिए बताइए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में आपको पता होगा 206 हड्डी होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 206 हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है किसे साथियों अवशोषित करती है। चलिए बताएंगे कि ओजोन परत जो है ये किसे अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो है साथियों ये अवशोषित करती है आपके किसे, तो ये अल्ट्रावायलेट किरण को करती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है साथियों कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के यहाँ पे जनक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब है, MS स्वामीनाथन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताइए साथियों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, मानव हृदय में जो है कुल यहाँ पे 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है संविधान सभा के साथियों यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों कौन थे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय यहाँ पर पक्षी कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा, मोर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, मोर होगा। अगला क्वेश्चन है, और प्रकाश की गति जो साथियों कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश की गति जो है ना कितनी होती है। आप सभी लोग आंसर लगाएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे सही जवाब क्या लगा रहे हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर जो साथियों कौन सा है। चलिए बताइए, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है आप लोग का प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी आ रहा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे यहाँ पर गहरा महासागर कौन सा है। भाई अभी देखिए प्रशांत महासागर है, क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है साथियों ये क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। ऑप्शन सी सही जवाब है, CPU कहलाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि वंदे मातरम के यहाँ पे रचयिता कौन है।
चलिए बताएंगे साथियों कि वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। और ये राष्ट्रीय गान के हो जाएंगे, याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में साथियों कौन सा है। चलिए बताइए कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा, गोवा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन दिया गया आपका कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्तचाप मापने का यंत्र यहाँ पे क्या होगा। तो रक्तचाप मापने वाला यहाँ पे यंत्र हो जाएंगे स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव जो है ना साथियों कौन था। चलिए बताएंगे कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी भी लोग, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है साथियों कौन थी। बताइए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी आपके सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्बन का जो है ना यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि कार्बन का यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हो जाएंगे हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए जो है ना चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, लोकसभा का जो सदस्य है ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 वर्षों के लिए। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे फूल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, कमल राष्ट्रीय फूल है। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए कि विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्कर्वी रोग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे पठार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, दक्कन का पठार जो ये सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन बी सही जवाब है, दक्कन का पठार होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना जो है ना किसने खोजी थी। चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। तो डीएनए की संरचना खोजे हुए थे वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, वाटसन और क्रिक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।